उधमपुर गांव में रामू काका नाम के बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे। रामू काका गांव में सबसे मेहनती और ईमानदार इंसान थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे, चाहे गांव में किसी को पैसों की जरूरत हो या किसी को अनाज चाहिए हो। रामू काका बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वही दूसरी ओर मोहन नाम का व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा लालची था, हमेशा पैसों में डूबा रहता था। मोहन एक जमींदार का लड़का था। उसका पूरा बचपन बिना किसी परेशानी के पैसों के बीच गुजरा था, इसीलिए बड़ा होने के बाद भी उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। वह ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करता था। पिता के गुजर जाने के बाद सारी धन दौलत मोहन के नाम हो गई थी। पैसों के लालच की वजह से वह गलत रास्ते पर चला गया था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा छोटे किसानों को धोखा देकर उनका पैसा लूटने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी तेज हुई कि गांव के किसानों की फसल खराब हो गई। गांव के किसान अपने फसल की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उनकी परेशानी देखकर रामू काका चिंता करने लगे। उन्होंने गांव वालों की मदद करने का निर्णय ले लिया था। रामू काका ने बिना किसी स्वार्थ के अपना अनाज लोगों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया। वही दूसरी ओर मोहन अपना फायदा उठाने में लगा था। उसने अपने गोदाम का अनाज महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया। मोहन के अनाज के दाम बहुत महंगे थे, लेकिन गांव के लोग मजबूर थे। पेट की भूख मिटाने के लिए और परिवार को संभालने के लिए उन्हें महंगे दामों में अनाज खरीदना पड़ा। गांव वाले समझ गए थे मोहन ये सब जानबूझ के कर रहा है, लोगों के मजबूरी का फायदा उठा रहा है। गांव वाले मोहन की शिकायत रामू काका के पास करते हैं। गांव के लोग बहुत गुस्से में थे। वह उसे सबक सिखाना चाहते थे, पर रामू काका ने उन्हें रोक लिया और कहा, मोहन के सर पर लालच का भूत सवार हो गया है। पैसों के लालच ने उसे अंधा कर दिया है, इसलिए उसे गांव के लोगों की परेशानी नजर नहीं आ रही। लेकिन पड़ोसी होने के नाते उसे समझाना हमारा फर्ज है। ठीक कहा, लेकिन अभी तुम उसे समझाने जाओगे तो बात और बिगड़ जाएगी। इसीलिए उसे अपने हाल पे छोड़ दो। एक दिन उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा, तब अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। रामू काका के समझाने के बाद गांव वाले शांत हो जाते हैं और वापस अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं। कुछ महीनों के बाद मोहन के गोदाम में बड़ी भयंकर आग लग जाती है। गोदाम में रखा अनाज जलकर राख हो जाता है। वह मदद के लिए यहाँ वहाँ दौड़ता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। गोदाम को जलता हुआ देख वह रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाता है कि दूसरे लोग जब मुसीबत में थे तब मैंने उनकी मदद नहीं की, मैंने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। इसलिए आज जब मैं मुसीबत में हूँ तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन को अपनी गलती का पूरा पछतावा हो जाता है। वह गांव वालों के पास मदद मांगने जाता है। गांव वाले कहते हैं, इसने हमारी मदद नहीं की तो हम इसकी मदद क्यों करें। तभी रामू काका गांव वालों को रोकते हैं और बताते हैं, मोहन को उसकी गलती का एहसास हो चुका है और उसे उसके कर्मों की सजा भी मिल चुकी है। अब हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसमें और हम में ज्यादा अंतर नहीं होगा। हमें मोहन की मदद तभी करनी चाहिए थी जब उसका गोदाम जल रहा था, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अब इससे पहले कि और देर हो जाए, मोहन को माफ करो और उसकी मदद करो। और फिर क्या, रामू काका के कहने पर लोगों ने मोहन को माफ कर दिया और मोहन भी उस हादसे के बाद बदल गया था। उसने रामू काका से प्रेरणा लेकर गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दी और एक नेक इंसान बनकर गांव में सुख शांति से रहने लगा। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। इसलिए अच्छे कर्म करो और आगे बढ़ो। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह हमें कमेंट करके बताना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।